ये ऐसा कौन सा मीम है जिसको लिखते ही लोग जेल में जा रहे हैं, और क्यों ये लोग बस आपका फेस देख के 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं? रीजन आपके होश उड़ाने वाला है। और दोस्तों, इन बेसिक चीजों को अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ये पूरी दुनिया झूठ लगने लगेगी। वो कैसे, बताता हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1, जब हवा चलती है तो हमें लगता है कि आवाज आती है, लेकिन ये बात सच नहीं है। विंड की बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। हमें जो भी विंड की आवाज सुनाई देती है वो तब तक आती है जब हवा किसी चीज से टकराती है, फिर वो चाहे दीवार हो, फूल हो या फिर इंसान। जब हवा किसी भी चीज से टकराती है उसके बाद ही आवाज रिलीज होती है, जो कि हमें लगता है कि हवा की आवाज है, पर एक्चुअली में वो बस ऑब्जेक्ट से टकराने की आवाज है। नंबर 2, एक बार इस इमेज को देखो। ये देखकर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, लेकिन ये डॉक्टर सर्जरी करते वक्त VR हेडसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एप्पल के ब्रांड न्यू VR हेडसेट का, जो कि बहुत ज्यादा हाईटेक है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे टूल्स का इस्तेमाल अभी से नहीं करना चाहिए, यानी और डेवलप भी होना चाहिए, इसके बाद ही इसे मेडिकल फील्ड में लाना चाहिए। लेकिन वही कई लोग कह रहे हैं कि अभी से इसका यूज छोटे मोटे ऑपरेशन में हो सकता है। ये नर्व्स को पहचानने में और लिटरली किसी भी टाइप की विजुअल इंफॉर्मेशन को देने में बहुत अच्छा है। नंबर 3, न्यूज़पेपर में प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट होती है, ये तो आपको पता ही होगा। पर अगर न्यूज़पेपर में आपको एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले तो कैसा लगेगा? यहाँ देखो, इसमें स्कैन का ऑप्शन है, और जब आप इस QR को स्कैन करोगे तो इस न्यूज़पेपर पर एक वीडियो प्ले होने लग जाएगा। इस न्यूज़पेपर में जो स्कैन वाला प्रिंट है उसके एक्सेस को रिकॉग्नाइज करके वीडियो से उस प्रिंट के फ्रेम में प्ले होता है, और अगर आप न्यूज़पेपर से दूर भी जाओगे तो उसके बाद भी वो चीज एग्जैक्ट उसी फ्रेम के अंदर प्ले होगी। इसके लिए थोड़ा बहुत AI का यूज भी होता है। नंबर 4, कुछ वक्त से ये न्यूज सोशल मीडिया पर कई जगह पर आपने देख ली होगी कि दिल्ली के गजोधर नाम के एक लड़के ने अपने एग्जाम के पेपर में जियान है आप लिख दिया था, जिस वजह से उसे अरेस्ट कर दिया गया। दरअसल ये एक फेमस मीम का डायलॉग है जो कि कुछ वक्त पहले फेमस हुआ था, पर ये जो न्यूज है ये पूरी तरीके से फेक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर में क्या लिख रहे हो, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस आपके मार्क्स और पेरेंट्स को छोड़ के, इसलिए कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं करता, और ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ ही नहीं। ये बस एक मजाक था। नंबर 5, ये औरत दुनिया के सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मॉम रिफ्का स्टंक नाम की इस लड़की की शादी 11 साल में हो गई थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल ये 3rd वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करती है। एनीवेज, इसके बाद 1 साल बाद, यानी कि 12 साल की उम्र में इसने एक लड़की को जन्म दिया, और ये चाहती थी कि इसकी जो बेटी है इसके साथ ऐसा ना हो जैसे इसके साथ हुआ, पर ये उस चीज को रोक नहीं पाई, और बिल्कुल इसकी तरह ही इसकी बेटी की शादी 10-11 साल में हो गई, और 11 साल की उम्र में ही इसकी बेटी ने एक लड़के को जन्म दिया, और कुछ इस तरीके से 23 साल की उम्र की छोटी उम्र में ये ग्रैंड मदर बन गई, जबकि इस उम्र में ज्यादातर लड़कियों की शादी भी नहीं हुई होती। नंबर 6, बीच में एक काफी पॉपुलर फैक्ट वायरल हुआ था कि ये कंपनी आपका फेस रोबोट पर लगवाने के लिए $2,30,000 तक आपको दे सकती है, और ये बात सच भी है। लेकिन काफी पहले जब रोबोट्स को बनाना स्टार्ट किया गया था तब इस चीज को लाया गया था ताकि लोगों के चेहरे को फेस की तरह यूज किया जा सके, और इसमें भी किसी भी फेस को नहीं लेते थे, बल्कि उनके फेस को अच्छे से एग्जामिन किया जाता था, और ये देखा जाता था कि वो कितने टाइम ज्यादा अच्छे दिखते हैं, और उसके बाद उनके फेस को लिया जाता था। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पहले करते थे, अब नहीं। नंबर 7, फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ कौन है? ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है यूसेन बोल्ट, और आप गलत भी नहीं। इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और ये बहुत ज्यादा स्पीड भागते हैं, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स को अब तक कोई खास तोड़ तो नहीं पाया। लेकिन क्या आपको पता है, इनका ये पूरा लेजेंडरी करियर एक छोटी सी बैट की वजह से स्टार्ट हुआ था। दरअसल इनको बैट थी रेसिंग से रिलेटेड, और अगर वो ये बैट जीत जाते तो इन्हें लंच मिलता था, और तभी ही इन्हें पता चला कि ये भागने में बहुत अच्छे हैं, और ये धीरे धीरे करके इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। नंबर 8, हमारी जो आंख है वो 10 मिलियन से भी ज्यादा कलर आइडेंटिफाई कर सकती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन से भी ज्यादा कलर अवेलेबल है, क्योंकि ऐसे कई सारे कलर होते हैं जिन्हें हमारी आंख आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि हम इतना भी ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। पर ओवरऑल हम 10 मिलियन से ज्यादा अलग अलग कलर में फर्क बता सकते हैं। नंबर 9, हॉट एयर बलून काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। आपने ये डोरेमोन या फिर हथौड़ी में भी देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि इन हॉट एयर बलून्स का सबसे पहला पैसेंजर कौन था? यानी कि इसमें सबसे पहले उड़ान किसने भरी थी? वो थे एक शिप, एक डक और एक रूस्टर। जब हॉट एयर बलून को बनाया गया था तो टेस्टिंग करने के लिए जिन लोगों को पहले उड़ाया गया था वो इंसान नहीं थे बल्कि जानवर थे, क्योंकि ऑब्वियसली सबको डर लग रहा था कहीं ऊपर जाकर ये खराब ना हो जाए और हम मर जाएं, इसलिए इनको टेस्ट के लिए यूज किया गया था। नंबर 10,
जानवर मोस्टली अपने इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं और उनका मेन इंस्टिंक्ट होता है सरवाइव करना। लेकिन इसमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि रिवेंज सीकिंग होते हैं, यानी कि इन्हें बदला लेना पसंद होता है, क्योंकि इनके नेचुरल इंस्टिंक्ट से यानी कि बस सरवाइव करने से अलग है। और इसमें भी टाइगर एक ऐसा जानवर है जो कि बहुत ज्यादा रिवेंज सीक करता है। अगर इसके साथ किसी ने कुछ किया है तो देखा गया है कई बार टाइगर उस व्यक्ति को हंट डाउन करता है और उसे मारता, भले ही उसके लिए उसे अपना एरिया क्यों ना छोड़ना पड़े। नंबर 11, सेक्रेटरीज को हम सब बिल्कुल किसी वॉचमैन या फिर गार्ड्स की तरह देखते हैं, बट एक्चुअली में जहां से ये वर्ड आता है यानी कि लैटिन इंग्लिश, उसमें सेक्रेटरी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सीक्रेट्स को रख सके। और इसी वजह से किंग या फिर जो भी हेड होता था वो सारी बातें अपने सेक्रेटरी को बताता था ताकि उनसे सलाह ले सके और वो उनकी बातों को सीक्रेट रखते थे। लेकिन अब इसका तो मतलब एकदम ही चेंज हो गया है। नंबर 12, डॉग जो है वो एक कैंसर को स्मेल कर पाते हैं और इस वजह से अगर कोई डॉग आपके किसी एक बॉडी पार्ट पे बार बार लिक करता है या फिर इसे खोदने की कोशिश कर रहा है अपने पंजों की मदद से, जैसे कि वो उस पार्ट को स्क्रैच कर रहा हो या जैसे जमीन खोदता है वैसे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसे सेल्स डिटेक्ट किए हैं जो कि कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो कैंसर ही है। नंबर 13, इस फोटो को देखो, इसमें जो रेड कलर का शर्ट पहना हुआ आदमी है ये टैक्सी ड्राइवर है और जो ब्लू शर्ट वाला आदमी है वो इसके टैक्सी में बैठा था। लेकिन बातों बातों में जब उसे पता चला कि टैक्सी ड्राइवर अपनी अपनी पूरी लाइफ में एक भी बार रोलर कोस्टर में नहीं बैठा है, तो इस आदमी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और ये इसे अपने खर्च पर रोलर कोस्टर में ले गया, जहां इन्होंने खूब मजे किए। और कुछ लोग कहते हैं कि आजकल दोस्त बनाना मुश्किल है क्योंकि रियलिटी में बस आपको एक बड़ा दिल चाहिए। नंबर 14, ब्रिटेन में अगर कोई प्योर ब्रिटिश व्यक्ति है जिसके एंसेस्टर्स वही के हैं, वो अगर 300 लोगों से मिलता है तो चांसेस है कि उसमें से एक वो ब्लड रिलेटेड होगा, भले ही वो कंप्लीटली स्ट्रेंजर्स है उसके बाद भी। और इसके मल्टीपल वजह, एक तो ब्रिटेन उतना भी ज्यादा लैंड के हिसाब से कोई बड़ा देश नहीं है, उसके बाद ऊपर से यहाँ के कल्चर काफी ज्यादा ओपन हुआ करता था, खासकर वॉर्स के टाइम पर, तो इसलिए यहाँ पर कई सारे लोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड होते हैं लेकिन उन्हें कभी पता ही नहीं चलता। नंबर 15, दोस्तों माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने वाली दुनिया एकदम अलग होती है और इसीलिए आज हम आपको कई चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाएंगे। जैसे कि मैगी तो आप सभी ने खाई होगी, पर क्या आपको पता है वो माइक्रोस्कोप के अंदर कैसे दिखती है? अगर आप उसे झूम करके देखोगे तो आपको उसमें ऐसे कीड़े दिखेंगे, अरे भाई मजाक है, वेल एक्चुअली में नहीं दिखे। ये वीडियो जिसने भी बनाया उसने एक्सपायर्ड मैगी लिया है या फिर जानबूझकर कीड़ों को इसमें डाला है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप ऐसा होता तो ये खाने के लिए सेफ नहीं होती। अगर मैगी एक्सपायर्ड है तो इसमें आपको कीड़े दिख सकते हैं, पर ये तो सारी चीजों के लिए कोई भी एक्सपायर्ड चीज में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, तो इसलिए ये वीडियो फेक है। पर आपके स्किन का ये वीडियो फेक नहीं है। अगर आप अपने फेस पर किसी चीज को घिसोगे तो आपको थोड़ा ऑनल मिलेगा और इस ऑनल के ऊपर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कीड़े दिखेंगे। इसे फेस माइट कहा जाता है और ये हम सबके फेस में होते हैं। ये हमारे फेस को साफ करने का भी काम करते हैं और इसके बदले हमारे फेस में निकलने वाला जो ऑनल है उसे खाकर ये अपना पेट भरते हैं, यानी कि एक टाइप के सिम्बोटिक रिलेशन में रहते हैं इंसानों के साथ और ये टाइम के साथ साथ एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब इसके बाद लाइम जूस को देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि कई होटल्स में नींबू पानी देते हैं हाथ साफ करने के लिए और सारे हैंड वॉश में नींबू का फ्लेवर तो होता ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है वो जर्म्स को एकदम से फ्रीज कर देता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देखो ये सारे कीड़े कैसे हिल रहे हैं, पर जैसे ही लाइम जूस को डालते हैं ये सारे के सारे फ्रीज हो जाते हैं, जैसे कि इन सबको एक साथ ही मार दिया गया हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।